लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया। साल 2025 में किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया है और इसके पेश करते ही अब वक्फ को लेकर के नई सियासत शुरू हो गई। इसी बीच में इस बिल के पेश होने से पहले संसद पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी ने एक अलग रूप धर करके प्रोटेस्ट किया। इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने बाकायदा काले कपड़े पहन करके, माथे में काली पट्टी और रिजेक्ट वक्फ बिल की तख्ती लेकर के संसद के सामने खड़े हो गए और वहां पर तमाम सांसदों को दिखाते हुए उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती आ रही है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी इसके विरोध में काले कपड़े पहन करके संसद के बाहर देखे गए। तमाम मीडियाकर्मी उनका वीडियो बनाते हुए नजर आए। लोकसभा में आज इस विधेयक को पेश किया गया है और इस पर 8 घंटे बहस होनी है, जबकि एनडीए के पास हालांकि इसको लेकर के बहुमत है, लेकिन फिर भी इसको लेकर के हंगामा, सियासत पुरजोर तरीके से जारी है। दरअसल इंडिया गठबंधन लगातार इस विधेयक का विरोध करता आ रहा है और उसके खिलाफ बाकायदा रणनीति तैयार करके उसकी बैठक भी बुलाई थी। समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस समेत कई दलों ने इसका विरोध किया है। अपने अपने सांसदों को बाकायदा सदन में उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस पर चर्चा और फिर उसके बाद वोटिंग होगी। बिल पेश होने के बाद चर्चा के लिए 8 घंटे का समय दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर वक्फ बिल पर सरकार का किसको साथ मिलने जा रहा है और कौन इसके विरोध में है। दरअसल मुसलमानों को कोई खतरा नहीं, ये बात मौलाना शहाबुद्दीन की ओर से कही गई है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का कहना है कि वक्फ बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और सियासी जमातों के लोग सबको डरा करके रख रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनकी ना मस्जिद छिनेगी, ना दरगाहें छिनेंगी, ना ही खानकाह छिनेंगी, ना ही कब्रिस्तान। कुछ भी छिनने वाला नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। इस पर कान और ध्यान न दें। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से जो कमजोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमान हैं, उससे होने वाली आमदनी इन तमाम लोगों में खर्च की जाएगी और उनकी तरक्की और विकास होगा। इसकी आमदनी से मस्जिद, कॉलेज, मदरसे खुलेंगे, उनका रखरखाव होगा और यतीम बच्चे पढ़ाए जाएंगे। बिल को लेकर के सरकार के साथ कौन है? वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पूरा एनडीए एकजुट है। चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार, दोनों ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर के सरकार का साथ देना खुद ऐलान करते हुए बता दिया है कि वो सरकार के साथ खड़े हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम पार्टी यानी हम ने भी एनडीए सहयोगी होते हुए उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। एनडीए में शामिल अन्य पार्टियों ने भी बिल के समर्थन का ऐलान किया है। वहीं बात विरोध की करें तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के इंडिया गठबंधन के कई सदस्य इसके विरोध में हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके, एआईएमआईएम समेत कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध भी किया है। अगर सदस्यों की और सपोर्ट की बात करें तो 542 सदस्यों वाली लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसद हैं। वहीं एनडीए के सदस्यों की लोकसभा में संख्या देखें तो 293। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक की तरफ से 233 सांसद हैं। इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं। कई निर्दलीय सांसद भी हैं जो गठबंधन के साथ खुलकर नहीं हैं। वैसे बिल को पास कराने के लिए समर्थन में 272 वोट ही चाहिए, जो कि सरकार के पास हैं। ऐसे में मान करके चला जा रहा है कि लोकसभा में ये बिल आसानी से पारित हो जाएगा और इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। हालांकि राज्यसभा की बात करें तो उच्च सदन में सदस्यों की संख्या 236 है। बीजेपी के पास कुल 98 सदस्य हैं। वहीं एनडीए के कुल सदस्यों की संख्या है 115। वहीं मनोनीत सांसदों की बात करें तो 6 हैं। अगर ये आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो 121 पहुंच जाता है। दूसरी तरफ राज्यसभा में कांग्रेस के 27 सदस्य हैं। इंडी गठबंधन के कुल 85 सदस्य हैं। राज्यसभा में बिल को पास कराने के लिए बहुमत का आंकड़ा 119 है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति को सौंप दिया जाएगा, जहां से इस पर मुहर लगना लगभग तय माना जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।